हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप कृपा करके विस्तार के साथ उसका वर्णन करो। पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने मात्र से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उसमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फल को देने वाले होते हैं। हे भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जाकर वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? हे महामुने, ये सारी बातें मुझे बताइए। पुलस्त्य जी बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन सतयुग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें बाष्कली नाम का जो दानव था, बहुत बलवान था, सबसे बड़ा बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बाष्कली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में तो अवध्य हो गया है, अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा, क्योंकि उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। और वहां जाकर इंद्र बोले, हे देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? हे प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा बाष्कली की समस्त करतूतें आपको पहले ही बता चुका हूं। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ यागादि सब उठ गए। उत्सव और मंगल की तो बातें जाती ही रही। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। अब इन सब कारणों से संसार के जो प्राणी हैं, किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, मैं जानता हूं बाष्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजेय है, तथापि मैं समझता हूं कि भगवान श्री हरि विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मान से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्रह्मन, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो, वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहां आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है, उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की यह दशा है, अतः उसके लिए भगवान का यह शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाष्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। हे केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की बातें सुनकर भगवान श्री वासुदेव जी ने कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे वरदान से यह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चलें और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करें, राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान कीजिए। हे महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूं।
ऐसा कहने पर वह दानवराज अपने प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बना दूंगा। यो कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवादिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गईं तथा सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखेरने लगी और उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया और भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगारे बज उठे और अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे कि ये तो साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्मा, यही विष्णु और यही महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत से रंग वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, उसी प्रकार मायामय गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आवग्नियाग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु ब्रह्मा आदि अनेकों नाम एवं रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बाष्कली के घर आए। उन्होंने दूर से ही बाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं तथा ऐसी कोई कला नहीं जो बाष्कली की नगर में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी बड़ी सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैती भाव और क्षमाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का भी पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में अत्यंत सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था।
बाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था और वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानव राज्य के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देखकर दानवों ने जाकर राजा बाष्कली से कहा, प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ लेकर आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि दानवराज बाष्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा कि मेरे समान धन्य तो दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूं। अब ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। यह सोचकर उसने सामने आकर इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनी आदि से उन दोनों का यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया हुआ देखता हूं। इससे मेरा जन्म तो सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। हे प्रभु, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है, मुझे सारी बातें बताइए। आपने यहां तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूं। इंद्र ने कहा कि बाष्कली, मैं जानता हूं दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो और तुम्हारे घर पर मेरा आना ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जा सकती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कले, मेरा तो त्रिभुवन का राज्य ही तुमने पराक्रम से छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूं और इन्हें देने के लिए मेरे पास तो कोई भूमि ही नहीं है। इसलिए तुमसे याचना करता हूं। याचक मैं नहीं, ये हैं। दानवेंद्र, यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इस वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त होकर परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थक कर जगत की चिंता छोड़कर आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय लेकर सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय लेकर स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमूची आपके ही हाथ से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं।
पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। हे देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही यहाँ पर पदार्पण किया है। निस्संदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। हे देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही? यह स्त्री, पुत्र, गौवें तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है वह सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा ही करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी कि पूर्व काल में राजा बासकली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय हैं। अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 पग ही भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दे दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके यह सब स्वीकार करें। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, दानवराज बासकली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीत कर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। हे राजन, ये जो वामन है इन्हें साक्षात भगवान विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। 3 पग तो बहुत है। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूं। तब बाष्कली ने कहा कि गुरुदेव, मैंने तो धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान पारायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में जल और कुश लेकर दान करते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें तो आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। हे गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। अब जिस दान को देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूं। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है और मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है। अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। बाष्कली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ऐसा कहकर बाष्कली ने हाथ में जल लेकर साक्षात श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी।
अब दानवराज के दान करते ही श्रीहरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्यलोक में रखा और दूसरा ध्रुवलोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटा फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला और उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेकों कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने बासकली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। बासकली ने कहा, भगवन, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझमें सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके 3 पग पूर्ण करूं। हे देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ है। सत्यवादी बाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। बाष्कली ने कहा, हे देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथों से हो और जिससे कि मुझे आपके परम धाम श्वेतद्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलस्त जी कहते हैं, बाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम 1 कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वाराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्ध्यान हो गए। बाष्कली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। यह जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। यह प्रसंग सब पापों का नाश करने वाला है। यह मैंने श्री विष्णु के 3 पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उसके दुष्स्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। हे भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और वह सब पापों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु के धाम में चला जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः
वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः
श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुंदरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे।
भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।